बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। तो आज लेक्चर नंबर सर 13 है। लेक्चर नंबर 13, 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और 315 ईडीएम्स जो हैं वो मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। आपने अगर 12 लेक्चर पिछले सुने हैं तो आपको काफ़ी फील हुआ होगा, महसूस हुआ होगा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है इंग्लिश में। तो ईडियम्स जो हैं ये सीखने लाजमी हैं, ठीक है। ये अगर ना सीखेंगे तो बाद में आपको ना इस चीज़ की कमी महसूस होगी कि सर हम ना चीज़ों को ना स्किप कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ चीज़ें साथ साथ करते जाएं, ठीक है। 500 ईडीएम, वैसे तो ये 570 ईडीएम्स हैं। तो अभी लेक्चर नंबर 13 है और 20 लेक्चर के अंदर अंदर इंशाल्लाह 570 ईडीएम्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 3-4 लेक्चर बनाऊंगा मैं ये टेस्ट पे, ठीक है। साथ साथ आप लिखते जाएं, क्योंकि जो बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो आप खुद प्रिपेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो कीप ओपन हाउस आज का जो ईडियम है, ये साथ साथ आप नोट करते जाएं, ठीक है। मेरे से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन किसी के नोट्स का क्या फ़ायदा, ठीक है। आपने खुद बनाएंगे ना तो वो आपके माइंड में ना चीज़ ज़हन नशीन रहेगी। कीप ओपन हाउस, इसका मतलब है सर मेहमान नवाजी को के लिए तैयार रहना, यानी किसी की ना क्या कहते हैं ना खातिरदारी के लिए तैयार रहना। जिस तरह आजकल लोग जनाब मेहमान आ जाए तो भाग जाते हैं दरवाज़ा ही नहीं खोलते। या अगर कोई कोई कहे कि सर मैं आ रहा हूँ आपके घर, तो फिर जनाब फ़ोन ही बंद हो जाता है। तो ये कीप ओपन हाउस यानी अपने घर के दरवाजे हमें खुले रखना हर किसी के लिए, ठीक है, मेहमान नवाजी के लिए। बी रेडी टू इंटरटेन एनी वन हु कम्स, बी रेडी टू इंटरटेन एनी वन हु कम्स। तो इसका अगर सेंटेंस देखें तो ये बनेगा ही कीप्स ओपन हाउस फॉर हिज गेस्ट्स, ही कीप्स ओपन हाउस फॉर हिज गेस्ट्स। वो अपने मेहमानों की खातर मदारत के लिए तैयार रहता है, या वो हर वक्त तैयार रहता है। वो अपने मेहमानों की खातर के लिए हर वक्त तैयार रहता है। नेक्स्ट, कीप पेस विद, इसका मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी उसके साथ साथ ना वो चीज़ चलनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि सैलरीज़ भी उस हिसाब से ही बढ़ाए, ठीक है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो सैलरीज भी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए। तो ये चीज़ होगी कीप पेस विद, ठीक है, कदम बा कदम। टू मूव एज फास्ट एज समवन और समथिंग एल्स, एक चीज़ आगे फास्ट मूव हो रही है तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी उस स्पीड से फास्ट मूव करे। टू मूव एज फास्ट एज समवन और समथिंग एल्स, या कोई चीज़ या किसी कोई बंदा जो उस पेस से दौड़े, ठीक है, या उस पेस से चले। अब आप देखें, इनकम्स हैव फेल्ड टू कीप पेस विद द एवर इंक्रीजिंग डियरनेस। सिंपल सी बात है, जो आमदनी है वो बढ़ती हुई महंगाई का साथ नहीं दे सकती, यानी उसके साथ कदम ब कदम नहीं चल रही, उसके साथ पेस नहीं बांध रही। अगर महंगाई बढ़ रही है तो फिर आमदनी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे काम उल्ट है। इनकम्स हैव फेल्ड टू कीप पेस विद द एवर इंक्रीजिंग डियरनेस, डियरनेस का मतलब महंगाई, ठीक है सर। इसके बाद आता है कीप द बॉल रोलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जारी रखना। टू कीप समथिंग गोइंग, टू कीप समथिंग गोइंग, इसका मतलब है कोई काम जारी रखना। इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कीप द बॉल रोलिंग अबाउट कश्मीर, कश्मीर। पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि कश्मीर के मसले के जो है हल के लिए कुछ ना कुछ अपनी कोशिशें, टेबल टॉक जो भी करना है वो जारी रखें, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कीप द बॉल रोलिंग अबाउट कश्मीर। कीप द वुल्फ फ्राम द डोर, इसका मतलब है टू कीप अवे फ्राम हंगर, फाका कशी से बचना, भूख से बचना, खाना ना होना, उस चीज़ से बचना। टू कीप अवे फ्राम हंगर, फाका कशी से बचना। कीप द वुल्फ फ्राम द डोर। दो हिज इनकम इज़ लिटल, अगरचे उसकी जो आमदनी है वो कम है, लेकिन इट विल कीप द वुल्फ फ्राम द डोर, लेकिन ये उसे फाका कशी से बचाएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ उसकी जो है दाल रोटी चलती रहेगी। दो हिज इनकम इज़ लिटल इट विल कीप द वुल्फ फ्राम द डोर, ठीक है। ये वैसे भी वुल्फ फ्राम द डोर देख लेना, कीप वुल्फ फ्राम द डोर यानी अपने दरवाजे से भेड़ियों को परे बिखाना, यानी भेड़िया समझ लें कि एक फाका कशी है, एक बुरी चीज़ है। तो कुछ चीज़ें ना, कुछ ईडियम्स ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है, उनका जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल उल्टी होती है।
उसके बाद सर आता है कीप अप अपीयरेंस। कीप अप अपीयरेंस इसका मतलब है ज़ाहिरदारी कायम रखना, यानी ना आप समझ लें कि अंदर में इस तरह का वो चीज़ हो ना, लेकिन ना लोगों को दिखावे के लिए बताना कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, ठीक है। कीप अप अपीयरेंस यानी दिखलावा, ठीक है। इसका अगर डेफिनेशन देखें तो वो ये होगी, टू कंटिन्यू वेयरिंग गुड क्लोथिस इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी। अगर गुर्बत भी है लेकिन फिर भी आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी तनख्वाही 10-12 हज़ार है और 5-6 हज़ार का जोड़ा आप ले रहे हैं, तो ये कीप अप अपीयरेंस होगी, ठीक है। टू कंटिन्यू वेयरिंग गुड क्लोथिस इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, दो ही अर्न्स ए लिटल, ठीक है। ही वियर्स कॉस्टली क्लोथिस टू कीप अप अपीयरेंस, अगरचे उसकी आमदनी कम है लेकिन वो ज़ाहिरी भरम रखने के लिए कीमती कपड़े पहनता है, ठीक है। दो ही अर्न्स ए लिटल ही वियर्स कॉस्टली क्लोथिस टू कीप अप अपीयरेंस। नेक्स्ट, किक द बकेट, ठीक है। किक द बकेट इसका मतलब है टू डाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। इसके मरने वाले जो ईडियम्स हैं दो पहले भी आ चुके हैं, अब आपको याद होने चाहिए। एक था गो द वे ऑफ ऑल फ्लैश, ठीक है, एक ये था, और एक ये था गिव अप द गोस्ट। गिव अप द गोस्ट ये मैंने पढ़ा दिए हैं। किक द बकेट इसका भी मतलब यही है, एवरी वन हैज़ टू किक द बकेट वन डे, हर आदमी को एक ना एक दिन मरना है। बड़ी ये दुनिया की सबसे अगर बड़ी सच्चाई है तो ये है, एवरी वन हैज़ टू किक द बकेट वन डे। ये अपना व्हाट्सएप पे ना जनाब लगा लें, अबाउट के खाने में लगा लें, एवरी वन हैज़ टू किक द बकेट वन डे। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक तीर से दो शिकार, ठीक है, एक तीर से दो शिकार। शी किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन बाई शॉपिंग एंड विजिटिंग द फेयर, यानी वो मेले में गई लेकिन उसने वहाँ पे मेला भी विजिट कर लिया और शॉपिंग भी कर ली, ठीक है, खरीदारी भी कर ली, और जनाब जवान साहब गए मेले पे और पूंडी शुंडी भी कर ली, ठीक है सर। शी किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन बाई शॉपिंग एंड विजिटिंग द फेयर, ठीक है, पूंडी शुंडी नहीं करनी, ये हराम है, ठीक है, इट इज़ हराम। शी किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन बाई शॉपिंग एंड विजिटिंग द फेयर। नेक्स्ट, किथ एंड किन इसका मतलब है दोस्त अहबाब और रिश्तेदार, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, किथ एंड किन, ठीक है, सिर्फ रिश्तेदार नहीं होंगे यहाँ पे, आप इसका मतलब है किथ एंड किन का रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, दोस्त और रिश्तेदार, ठीक है। वी शुड लव अवर किथ एंड किन, ठीक है सर। यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना वी शुड लव अवर किड्स एंड किन्स, ये नहीं, ये इसका मतलब ही यही है, किथ एंड किन का रिश्तेदार और दोस्त अहबाब। वी शुड लव अवर किथ एंड किन। नेक्स्ट, बी एट लार्ज इसका मतलब है आज़ाद होना, आज़ाद घूमना फिरना, फ्री होना, ठीक है। द टू रॉबर्स आर स्टिल एट लार्ज, जनाब जो दो लुटेरे हैं वो अभी तक खुले जनाब सरेआम फिर रहे हैं, इसका ये मतलब है सरेआम फिरना, यानी कोई आपने जुर्म भी किया है लेकिन आप को कोई पकड़ने वाला नहीं है। द टू रॉबर्स आर स्टिल एट लार्ज, यहाँ पे T2 का जो है वो T कैपिटल होगा, ठीक है। द टू रॉबर्स आर स्टिल एट लार्ज। लेम एक्सक्यूज़ इसका मतलब है बहाना, झूठा बहाना, फॉल्स एक्सक्यूज़। यू कैन नॉट विन हर फेवर बाई लेम एक्सक्यूज़, आप झूठे बहानों से उसकी हमायत हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट विन हर फेवर बाई लेम एक्सक्यूज़, झूठा बहाना, बड़े इंपॉर्टेंट ईडीएम है सर, ये आप नोट करते जाएँ, साथों साथ नोट करते जाएँ। अगर आप इस तरह किया करें ना, अगर दोबारा इस स्लाइड को देखना हो तो थोड़ा सा पीछे चले जाएं वीडियो में, फिर उसको लगा लें साथ साथ। मेरे ख्याल से अगर आप इसी सेशन में तैयार करते जाएं ना, अपने दिमाग पे जोर डालें और साथ साथ ईडीएम जो है वो करते जाएं। बी ऑन योर लास्ट लेग्स, यानी थकावट से चूर, ठीक है, वेरी टायर्ड, ठीक है, वेरी टायर्ड, थकावट से चूर। आफ्टर द लॉन्ग जर्नी शी लुक्ड टू बी ऑन हर लास्ट लेग्स, आफ्टर द लॉन्ग जर्नी शी लुक्ड टू बी ऑन हर लास्ट लेग्स, इस लंबे सफ़र के बाद वो थकावट से चूर, जनाब थकावट से फुल दिखाई दे रही थी उसको, फुल थकावट सी, ठीक है। आफ्टर द लॉन्ग जर्नी शी लुक्ड टू बी ऑन हर लास्ट लेग्स, ठीक है। लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक ऐसा बंदा जो हंसी का एक मरकज़ हो, यानी जिससे देखकर लोग हंसे, हालांकि किसी बंदे का मजाक उड़ाना या किसी बंदे का तमस्खुर करना ये गलत है, हराम है, ठीक है। कुरान में अल्लाह पाक ने ये इन चीज़ों से मना किया कि कोई कौम एक दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। आगे ये लिखा हुआ है कि हो सकता है कि जिस
कौम का या जिस बंदे या जिस बंदी का आप मजाक उड़ा रहे हैं, ही मे बी बेटर देन यू, वो आपसे बेहतर हो। इसका ये होगा लाफिंग स्टॉक। ये तो ईडियम है, लेकिन लाफिंग स्टॉक ये वैसे ईडियम इस्लामी लिहाज से कर देखें तो ये गलत है, ठीक है, लाफिंग स्टॉक, ठीक है, क्योंकि कोई बंदा ही होगा ना जिसके बारे में बात करेगा ये ज़्यादातर। हंसी का वन हु इज़ लाफ्ड एट, वन हु इज़, वो ऐसा बना जिस पे हर कोई हंसे, वन हु इज़ लाफ्ड एट। दिस फैट मैन, देखें कोई हंसने वाली बात आ गई। दिस फैट मैन इज़ ए लाफिंग स्टॉक ऑफ द विलेज, दिस फैट मैन इज़ ए लाफिंग स्टॉक ऑफ द विलेज, ठीक है सर। नेक्स्ट लीड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस लेक्चर में कुछ चीज़ याद करनी है तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। लीड समबडी एस्ट्रे, यानी किसी बंदे को गुमराह करना, किसी को मतलब है ना, अगर उसके पेरेंट्स अच्छी तरबियत तालीम कर रहे हैं उसकी, और उसको एक बिगड़ा हुआ जनाब दोस्त मिल गया है, तो वो उसको ख़राब कर रहा है, उसको गुमराह कर रहा है, ठीक है। लीड somebody astray, to encourage someone to do immoral activity या immoral things, यानी गुमराह करना। to encourage someone, किसी को जनाब कहना, किसी को मोटिवेट करना, to do immoral things, अच्छी बातें नहीं, बुरी बातें। to encourage someone to do immoral things. Ali was led astray by some of his friends, जो है अली साहब जो हैं अपने दोस्तों, अली को अपने दोस्तों ने गुमराह किया, ठीक है सर। अली वाज लेड एस्ट्रे बाई सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह ही लीड सम वन बाई नोज, बाई दी नोज, इसका मतलब है कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी को चलाना। टू मेक ए पर्सन डू वट एवर वन वांट्स, किसी बंदे को अपनी जनाब मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो आप चाहें वो करे, चलाना। जैसे आजकल शोर बीवी का रिलेशनशिप है जनाब, जनानी जो कहती है वो शोर साहब को करना पड़ता है। टू मेक ए पर्सन डू वट एवर वन वांट्स, ठीक है, वह अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाना। शी लीड्स हर हस्बैंड बाई दी नोज़, सिंपल सी बात है, ये देखें सेंटेंस भी यही आ गया। उसने अपने खावन की नाक में नकेल डाल रखी है, ठीक है, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चला रही है, उसने अपनी खावन की नाक में नकेल डाल रखी है, यानी खावन भी बीवी का रन मरीद ये हो गया, ठीक है सर। लीड समबडी एस्ट्रे, ये हो गया, यानी गुमराह करना। एंड लीड सम वन बाई दी नोज, इसका मतलब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को चलाना। ए लीप इन द डार्क, इसका मतलब है अंधेरे में तीर चलाना, यानी टू डू समथिंग विदाउट नाइंग इट्स रिजल्ट्स, अंधेरे में तीर चलाना, ठीक है। ए लीप इन द डार्क, टू डू समथिंग विदाउट नाइंग इट्स रिजल्ट्स, टू डू समथिंग, ऐसा काम करना, विदाउट, के बगैर, नाइंग इट्स रिजल्ट्स, यानी आपको उनका रिजल्ट का पता ही नहीं है, तो आप ऐसे जनाब अंधेरे में तीर चला रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यानी अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये होगा वो होगा, एक्सपीरियंस है नहीं है, ठीक है, तो ये लीप इन दी डार्क होगा। टू स्टार्ट सच ए बिग बिजनेस विदाउट एक्सपीरियंस इज़ ए लीप इन दी डार्क, तजर्बे के बगैर इतने बड़े कारोबार का आगाज़ अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ है। तजर्बे के बगैर इतने बड़े बिजनेस का आगाज़ अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ है। टू स्टार्ट सच ए बिग बिजनेस विदाउट एक्सपीरियंस इज़ ए लीप इन द डार्क। लीव इन दी लुर्च, लीव इन दी लुर्च, ठीक है, इसका मतलब है लीव इन क्राइसिस, किसी को मुसीबत में तनहा छोड़ देना, मुसीबत में साथ छोड़ना, ठीक है, किसी को मुसीबत में साथ छोड़ देना, लीव इन क्राइसिस। डू नॉट लीव योर फ्रेंड्स इन दी लुर्च, डू नॉट लीव योर फ्रेंड्स इन दी लुर्च। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी हर किस्म की मेहनत करना, कोई कसर ना छोड़ना, कोई ऐसा पॉइंट है वो ना छोड़ना मेहनत के लिए, जो आपसे हो सके वो करना। अगर आप एग्ज़ाम पास करना है तो सारे चैप्टर्स आपने कर लिए, सारा जनाब रटा लगा लिया है, कोई कसर ना उठा रखना, पूरी कोशिश करना। टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स, टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स। शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यानी उसने इम्तिहान पास करने के लिए कोई कसर ना छोड़ी। शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू पास द एग्जामिनेशन। लास्ट, सेकंड लास्ट, लैंड एन ईयर, ठीक है, यानी किसी की बात को सुनना हमदर्दी से बात सुनना। टू लिसन इन ए सिंपैथेटिक वे टू समबॉडी, टू लिसन इन ए सिंपैथेटिक वे टू समबॉडी। लैंड एन ईयर, इसका मतलब है टू लिसन
in a sympathetic way to somebody. This kind lady lends an ear to the problem of the poor. ये मेहरबान खातून गरीबों के मसाइल हमदर्दी से सुनती है. This kind lady lends an ear to the problems of the poor. This kind lady lends an ear to the problems of the poor. At length इसका मतलब है आखिरकार. ठीक है, at length आखिरकार. अली passed the exam at length. आखिरकार अली साहब ने जनाब इम्तिहान ऑनलाइन पास कर लिया. ठीक है, अली passed the examination at length. And lend an ear इसका मतलब है तवज्जो से हमदर्दी से किसी की बात सुनना. This kind lady lends an ear to the problems of the poor. तो लो सर 335 इडियम्स जो हैं वो 15 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 350 हो जाएंगे और एक दिन आएगा कि 500 कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, साथ साथ लिखते जाएं, तैयारी साथ साथ करते जाएं. ठीक है, गोलो गोल एंड पोलो पोल. अल्लाह हाफ़िज़.